एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक लालची सेठ और एक बुद्धिमान मंत्री रहते थे। सेठ का नाम हरिहर था और मंत्री का नाम रामनाथ। हरिहर सेठ एक बहुत ही समृद्ध व्यापारी था, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी लालच से थी। वह हमेशा अपने धन को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे उसके लिए दूसरों को नुकसान ही क्यों न हो। राज्य के राजा ने एक दिन घोषणा की कि राज्य में नए पुल का निर्माण होगा, जिससे व्यापार और यात्रा आसान हो जाएगी। इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। राजा ने मंत्री रामनाथ को इस काम की देखरेख का जिम्मा सौंपा। मंत्री ने राज्य के विभिन्न व्यापारियों से धन जुटाने के लिए संपर्क किया, ताकि इस परियोजना को जल्दी पूरा किया जा सके। हरिहर सेठ, जो हमेशा किसी न किसी अवसर की तलाश में रहता था, इस परियोजना में भी अपनी आंतरिक लालच को देख पाया। उसने मंत्री रामनाथ से मुलाकात की और प्रस्ताव रखा। मंत्री जी, मैं पुल निर्माण के लिए धन देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसकी पूरी परियोजना का आधा हिस्सा चाहिए। साथ ही मुझे राज्य में व्यापार करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएं। मंत्री रामनाथ ने यह प्रस्ताव सुना और उसकी आंखों में चुपके से एक संकोच देखा। उन्होंने कहा, सेठ जी, आप भले ही बहुत अमीर हों, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस पुल का निर्माण राज्य की भलाई के लिए हो रहा है, न कि किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिए। अगर हम आपकी शर्तें मान लेंगे तो यह कार्य न्यायपूर्ण नहीं होगा। सेठ ने मंत्री की बातों को नजरअंदाज किया और अपने पैसे से दबाव बनाने की कोशिश की। वह जानता था कि यदि मंत्री ने उसकी बात मानी तो उसके बाद पुल का निर्माण राज्य के भले के बजाय केवल उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाने के काम आएगा। मंत्री रामनाथ ने हरिहर सेठ के लालच को समझ लिया और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, आप सही कहते हैं कि यह पुल राज्य के व्यापार को बढ़ावा देगा, परंतु इसके लिए हमें पहले सही रास्ते पर चलना होगा। मैं आपसे एक प्रस्ताव करता हूँ। आप जितना धन इस परियोजना में योगदान देंगे, वह धन सीधे राज्य के खजाने में जाएगा। पुल बनने के बाद हम इसे आपके व्यापारिक लाभ के लिए खोल देंगे, ताकि सभी व्यापारियों को समान रूप से फायदा हो। हरिहर सेठ ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, क्योंकि उसे अपने व्यापार का भी फायदा होगा। उसने बिना किसी और शर्त के धन देने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे किसी न किसी तरह लाभ मिलेगा, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि मंत्री ने उसकी लालच को कैसे सुलझाया। कुछ महीनों बाद पुल का निर्माण पूरा हुआ और यह राज्य के सभी व्यापारियों के लिए खुला। हरिहर सेठ को भी इस पुल से व्यापार में बड़ा फायदा हुआ, लेकिन वह कभी भी मंत्री की योजनाओं के पीछे की गहरी सोच को समझ नहीं पाया। मंत्री रामनाथ ने यह सुनिश्चित किया था कि राज्य का विकास हो और किसी का व्यक्तिगत लाभ न हो। समाप्ति पर जब पुल पर व्यापारियों का आना जाना बढ़ा, तो हरिहर सेठ ने देखा कि सभी को समान रूप से लाभ हो रहा है और उसकी लालच कम हो गई। वह समझ गया कि यदि वह दूसरों का भला चाहता तो उसका भला भी होता। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच इंसान को क्षणिक लाभ तो दे सकता है, लेकिन अंततः यह सामाजिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ होता है। मंत्री ने न केवल राज्य के भले का ध्यान रखा, बल्कि हरिहर सेठ को भी यह समझने का अवसर दिया कि समाज की भलाई में ही व्यक्तिगत लाभ छिपा होता है।